Hey guys, hello to everyone. Welcome to RL Academy online free classes. So today we are going to discuss about an important topic that is about the earth. ये ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की आपको डेफिनेशन पता होगी, इसको टुकड़े करके आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जियो मतलब होता है अर्थ, समझना, जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है टू स्टडी। तो ये कह रहा है कि वेन एवर वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट अर्थ, जब हम पृथ्वी को पढ़ना चाहते हैं, दैट सब्जेक्ट इज टर्म्ड एज ज्योग्राफी। काफी अच्छी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, काफी सिंपल है, बस ध्यान से सुनते रहना। तो हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अर्थ के बारे में पढ़ने से क्या होगा, हमें वेदर के बारे में पता चलेगा, हमें जगह जगह पर कितना पानी है, कहां पर सोना है, कहां पर चांदी है, सारी चीजें ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है। क्लियर है। तो चलिए अब पता करते हैं कि अर्थ का शेप क्या होता है। बचपन में आपने सुना होगा कि ये नारंगी के समान गोल होती है। अर्थ क्या होती है, नारंगी के समान गोल होती है। तो देखो यार, ये बच्चों वाली बातें है। क्लियर है। अब आपका लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी लेवल की, एसएससी लेवल की, और एग्जाम जब क्रैक करना है तो वहां नारंगी खत्म हो जाती है, वहां पर नारंगी का खेल खत्म। तो वहां पर क्या आएगा गुरुजी, तो देखो जब नारंगी का खेल खत्म हो जाएगा तो अर्थ का जो शेप हो जाएगा दैट इज द जियोइड। अर्थ का शेप होगा दैट इज द जियोइड। सेकंड वन दैट इज द ओब्लेट स्फीयरॉइड। क्लियर है। ये दो शेप अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, फटाक से टिक लगा देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और ऑथेंटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जियोइड। स्फीयरॉइड भी बोलते हैं। तो दो तीन इसके वर्ड हो सकते हैं, लेकिन बस सिंपल ध्यान रखना है कि जियोइड होता है। क्लियर है। ओके, तो अर्थ के बारे में आपको इतना डाटा पता चल गया। अब कह रहा है कि अर्थ में और क्या क्या होता है। तो देखो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ ऐसे होती है। ये मान लो ये मैंने बना दिया आपकी अर्थ। क्लियर है। अर्थ बना दी, तो इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा, किसी न किसी पॉइंट पर ये रेडियस होगा सेंटर। ठीक है, ये हो गई अपनी सेंटर लाइन। क्लियर है। ध्यान से सुनते जाना। तो ये हो गई हमारी सेंटर लाइन, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर है। अब यहां से क्या होता है कि इसमें गोल गोल ऐसे सर्किल बने होते हैं, ऐसे सर्किल बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सर्किल बने होते हैं इसमें। क्लियर है। तो जो ऐसे आधे सर्किल चलते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। ध्यान से सुनना, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब लेट जाओ। बंदा लेटेगा कैसे, ऐसे ही तो सोएगा। और जो ऐसे चलती है, जो इस तरीके से खड़ी लाइनें चलती है, ठीक है, ये जो खड़ी लाइनें चलती है दैट इज द लॉन्गिट्यूड। दैट इज द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबाई कैसे नापते हो, आदमी को खड़ा करके। ठीक है, तो ये खड़ी लाइन है, दैट इज द लॉन्गिट्यूड। क्लियर है। यहां से आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड। क्लियर है। अर्थ का शेप भी पता हो गया। अब आना, एक चीज और होती है, यहां से क्या करते हैं हम, एक एंगल बनाते हैं 23.5 डिग्री का। ठीक है, तो 23.5 डिग्री की लाइन, ऊपर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, नीचे को होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज द मकर रेखा। क्लियर है। 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री की बात करता हूं तो यहां पर बनेगा दैट इज द आर्कटिका। ठीक है, आर्कटिका। और नीचे की साइड में बनेगा दैट इज द अंटार्कटिका। क्लियर है। यहां पर बनेगा दैट इज द अंटार्कटिका। ये होते हैं हमारे पोल, ऊपर और नीचे। ऊपर होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ, तो साउथ पोल। ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। क्लियर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं दैट इज द अर्थ की रेडियस की। ये सेंटर पॉइंट से इसकी रेडियस होती है, वो होती है 6378 किलोमीटर। जो अर्थ की रेडियस होती है वो होती है 6378 किलोमीटर। क्लियर है। यहां तक फंडा क्लियर है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी और अर्थ को कैसे कैसे क्लासिफाई किया। चलो, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि देखो अब बात करेंगे हम दैट इज अबाउट द अर्थ। अर्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अर्थ मैं फिर से बना लेता हूं। ये हो गई हमारी, फिर से मैंने बना दी अर्थ। क्लियर है। मैंने क्या बताया, 6378 किलोमीटर पे इसको डिवाइड कर दिया। ये लो 6378 किलोमीटर पे मैंने अर्थ को डिवाइड कर दिया, मतलब ये इसकी रेडियस हो गई। तो यहां पर अब क्या होगा कि स्टार्ट होगा, 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं इसको। क्लियर है। फर्स्ट वन दैट इज द क्रस्ट, सेकंड वन दैट इज द मेंटल, एंड थर्ड वन दैट इज द कोर। अब कोर में भी क्या होगा, दो होती है, अपर कोर और यहां पर होती है जो इनर कोर, या फिर अपर बोल दो या फिर बोल दो इसको आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। ऊपर ही ऊपर होगा वो होगा
क्रस्ट। क्लियर है। अब क्रस्ट में जो पाया जाता है दैट इज द सियाल, इसमें पाया जाता है दैट इज द सीमा, ठीक है, और इसमें पाया जाता है दैट इज द नाइफ। नाइफ में Ni निकल, Fe मतलब आयरन, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और यहां पर हो गया दैट इज द मैग्नीशियम। क्लियर है, यहां तक आपको सारा चीज क्लियर है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये क्रस्ट का पार्ट और ऊपरी मेंटल का पार्ट, क्रस्ट का पार्ट और ऊपरी मेंटल का पार्ट दैट इज द लिथोस्फीयर। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर में क्या लिखना, क्रस्ट, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज टर्म्ड एज द लिथोस्फीयर। और यहीं पर एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं दैट इज द एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर में माय डियर फ्रेंड अपना क्या होता है, लावा। और यही लावा क्या करता है, मैग्मा होता है, और जब ये क्या करता है, हीट होता है, गर्म होता है, और यहां पर किसी भी छेद से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं ना ज्वालामुखी, ये से बाहर निकल जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ लावा बाहर निकलता है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में एज एन मैग्मा की फॉर्म में होता है और बाहर निकलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लावा। क्लियर है, ओके। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में आपको पता चल गया, और इसकी 6378 किलोमीटर इसकी होती है दैट इज द रेडियस, और इंटू 2 कर दो तो ये हो जाएगी हमारी डायमीटर। क्लियर है, यहां से हमारे को डायमीटर मिल जाएगी 12,500 लमसम किलोमीटर की इसकी डायमीटर की रेंज आ जाएगी। ओके, यहां तक फंडामेंटल क्लियर होने के बाद अब मैं छोटा सा एक चीज बताता हूं दैट इज अबाउट द सोलार सिस्टम, दैट इज अबाउट द सोलार सिस्टम। अब सोलार सिस्टम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको, सोलार सिस्टम आपको नाम से पता चल रहा है। सोलार सिस्टम मैं यहां पर लिख लेता हूं, सोलार सिस्टम आपको नाम से पता चल रहा है। सोलार मतलब सन, सोलार मतलब सन। क्लियर है, तो ये क्या होगा कि सोलार सिस्टम में क्या होगा, ये तो होगा हमारा सन, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या, दैट इज द प्लैनेट। जो ग्रह होते हैं ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये हो गए छोटे छोटे प्लैनेट, ये लो प्लैनेट। और प्लैनेट कितने हैं, 8 प्लैनेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, प्लैनेट हमारे कितने, 8, और ये क्या करेंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। और देखना हमेशा डैश डैश लाइन से बनाएंगे, क्योंकि ये जो पाथ होता है डैश डैश से शो क्यों करता है, बिकॉज दिस इज द पाथ, वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी को हम ऐसे ही शो करते हैं, ऐसे फिक्स नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा, कभी थोड़ा ऐसे चला जाएगा, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली अपन ये डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पाथ होता है। और रियल पाथ में क्या करते हैं अपन, रियल पाथ में हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, दैट इज द रियल पाथ। और इमेजिनरी पाथ में हम क्या करेंगे, दैट इज द डैश डैश, डैश डैश बना देते हैं, दैट इज द इमेजिनरी पाथ। क्लियर है, ओके। अब प्लैनेट की कंडीशन क्या है, प्लैनेट तो आपने एक चीज पढ़ ली, अब प्लैनेट की कंडीशन क्या है, तो प्लैनेट की 3 कंडीशन होता है, समझना। ये फर्स्ट कंडीशन कहता है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, परिक्रमा लगाए। सेकंड कंडीशन कहता है कि इसकी ग्रेविटी इतनी हो कि खुद का शेप स्पेरिकल टाइप का रख दे, कैसा रख दे, स्पेरिकल टाइप का। और थर्ड कंडीशन ये रखी कि किसी के भी ऑर्बिट में क्रॉस ना करे। ठीक है, ये सबके ऑर्बिट ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट ऐसे बना हुआ है। क्लियर है, तो थर्ड रूल कहता है कि इसका ऑर्बिट ये चल रहा है, थर्ड वाले का ऑर्बिट ये चल रहा है, सेकंड वाले का ऑर्बिट ये चल रहा है, तो ये क्रॉस करके यूं ना चल जाए। ठीक है, ये ऑर्बिट में क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 90 नंबर पर अपन जो ग्रह बनाते थे दैट इज द प्लूटो। अब प्लूटो क्या था, एक छोटा सा ग्रह था, छोटा सा ग्रह था। तो इसने क्या किया कि इनके 8वां वाला था ना नेपच्यून, 8वां वाला था नेपच्यून, तो नेपच्यून के घर के अंदर एंटर कर गया। और घर के अंदर देखो कोई भी घुस जाएगा तो 1-2 दिन तक चलेगा, लेकिन ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये गलती प्लूटो ने कर ली। तो भैया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो एक सम्मेलन होता है, तो वहां पर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो प्लूटो बहुत शैतान है, बहुत गलती कर रहा है, हर किसी के घर में घुस रहा है, तो ये हमारी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको प्लैनेट की श्रेणी से हम क्या लेंगे, बाहर। इसलिए हम प्लूटो को प्लैनेट में नहीं गिनते, इसलिए हम प्लूटो को प्लैनेट में नहीं गिनते। पॉइंट क्लियर है। अब सन से रिलेटेड एक टर्म आता है दैट इज द सन स्पॉट। सन स्पॉट, सन स्पॉट क्या होता है कि सन के अंदर ही है ना ऐसे धब्बे होते हैं, ऐसे स्पॉट बने होते हैं, कभी भी देखना आप नेट पर सर्च करना, तो वो जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना दैट इज द सन स्पॉट। क्लियर है, सन स्पॉट का क्लियर है, आपको फंडा क्लियर हो गया। ओके,
तो यहां से अब क्या होता है कि सूर्य की लाइट हमारी अर्थ पर आती है, ठीक है, सूर्य की लाइट हमारे अर्थ पर आती है तो उससे हमारे यहाँ पर उजाला होता है। क्लियर है। सन लाइट से हमारा क्या होगा, जहां पर सूर्य की लाइट आएगी वहां तो हो जाएगा दिन, और पीछे की साइड में लाइट आएगी नहीं। देखो ऐसे है, ऐसे टॉर्च आ रही तो यही लाइट पड़ेगी, पीछे तो अंधेरा होगा ना, हाथ के पीछे ऐसे टॉर्च है, टॉर्च से लाइट आ रही तो यहाँ उजाला, पीछे अंधेरा, तो पीछे की साइड में क्या बन जाएगी, दैट इज द नाइट। क्लियर है। फंडा क्लियर हो गया। हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं। क्लियर है। तो चलो इस चीज को मैं बता देता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस चीज को मैं क्लियर कर लेता हूँ कि सन से कैसे लाइट आती है, कैसे अर्थ पर गिरती है। तो यहां पर देखो ये है हमारा सूर्य भगवान, ठीक है, ये है सन। तो सन से लाइट आती है, दैट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, छोटे छोटे से पैकेट होते हैं। देखो जो बोल रहा हूं नोट्स बनाते रहना, सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सन के पैकेट होते हैं और ये है हमारी छोटू सी अर्थ, ठीक है। और ये भी ग्लोब में देखा होगा आपने, इस तरीके से अर्थ लगी होती है, ऐसे किसी एंगल पर झुकी होती है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। अब वो बाद की बात। अब ये क्या करेगी, सनलाइट इस पर गिरती है तो जहां पर गिरेगी वहां पर दिन, और जहां पर नहीं गिरेगी वहां पर नाइट, ठीक है। अब अर्थ का क्या होता है कि एक तो अर्थ क्या करेगी, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, और एक अर्थ क्या करेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे रोटेट भी करेगी, रोटेट करती हुई जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो ये अपनी जगह पे ये घूम रही है, क्लियर है। अब ये रोटेट करती हुई ऐसे जाएगी, तो अपनी जगह पर ये घूम रहा है, ये मार करिए, देखो अपनी जगह पे, ये यहां पर अर्थ है, यहीं पर घूम रहा है, ठीक है। तो अपनी जगह पर घूम रहा है, दैट इज द रोटेशन, दैट इज द रोटेशन। क्लियर है। ध्यान से देखना, ये फंडा समझ में आ जाएगा। अपनी जगह पे घूम रहा है, रोटेशन, ठीक है। अब ये घूमता घूमता ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता, देखो ये आगे जा रहा है ना मारकर, घूमता घूमता, ये देखो दैट इज द रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है। दैट इज द रिवॉल्यूशन। अपनी जगह पे घूम रहा है, दैट इज द रोटेशन, और उसके चारों ओर घूम रहा है, दैट इज द रिवॉल्यूशन। तो अब बात समझने की है, अब बात समझने की है। तो रोटेशन होता है वो लगभग 24 आवर में हो जाता है। अपनी जगह पे ऐसे घूमना, अपनी ही जगह पे घूमना, ठीक है, अपनी ही जगह पे घूमना, चक्कर खाते हो ना खड़े खड़े एक ही जगह पे, ये 20 आवर में लगभग हो जाता है। और जो एक रिवॉल्यूशन होता है पूरा चक्र, वो होता है लगभग 365 डेज, लगभग अबाउट 365 डेज। इससे तो हमारा बनता है दैट इज द ईयर। और एक दिन का जो रोटेशन लगाता है 24 आवर का, तो 12 घंटे तक सूर्य के सामने रहेगा लमसम, दैट इज द डे। फिर पीछे वाला पोर्शन आगे आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहां पर रात हो जाएगी, ठीक है। तो डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको पता चल गया कि अर्थ के रोटेशन के कारण। और ईयर कैसे बनते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन। तो आई थिंक ज्योग्राफी का बेसिक बिल्कुल जीरो से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपके पास हर एक वीडियो आती रहे, क्योंकि देखो सारा जीरो से पढ़ाऊंगा। क्लियर है। थैंक यू सो मच।